कंडीशन जो है पूरी होगी। किसान आंदोलन में हो रही घटनाओं पर गृह मंत्री अनिल विज ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अब आंदोलन किसानों के हाथ से निकल गया है। ऐसी जितनी भी घटनाएं हो रही है, सरकार उनमें निरंतर कार्रवाई भी कर रही है। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में मुकेश को जिंदा जलाने को लेकर सोनीपत में ब्राह्मण समाज के लोगों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग की। शिक्षा मंत्री कल्पा गुर्जर ने कहा है कि अब निजी स्कूलों को छात्र सांस्कृतिक मॉडल स्कूलों में दाखिला लेने आ गए हैं। यहां तक कि सरकारी टीचर्स ने भी अपने बच्चों को सांस्कृतिक मॉडल स्कूलों में दाखिला दिलवाया। महीने भर कोरोना से जूझने के बाद फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जिंदगी से हार गए। इसी हफ्ते उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का भी देहांत कोरोना से हुआ। महान धावक मिल्खा सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। लिखा कि हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया है, जिन्होंने देश की कल्पना पर कब्जा कर लिया, जो अनगिनत भारतीयों के दिल में एक विशेष स्थान रखते थे। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि भारत ने सितारा खो दिया। हर भारतीय को देश के लिए चमकने के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे। फ्लाइंग सिख हमेशा भारतीयों के दिल में रहेंगे। ओलंपियन पहलवान योगेश्वर दत्त ने कहा है कि मिल्खा सिंह भारत के खेलों के नायाब हीरो थे और खेलों को आगे बढ़ाने के लिए देश उनके योगदान को कभी नहीं भूल सकता। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 60,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने, 1,645 मरीजों की मौत। प्रदेश में कोरोना की 209 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 36 की मौत हो गई। 460 से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए। एक्टिव केस 2,000 से ज्यादा। अरावली की पहाड़ियों पर बसे गांव खोरी को हटाए जाने के आदेश के बाद में यहां से लोगों का पलायन शुरू हो गया। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना सामान पैक कर लिया है, लेकिन अभी इस उम्मीद में है कि शायद उनके घर उजड़ने से बच जाएं। आईएमए के प्रदर्शन के बाद संगठन बड़े आंदोलन के लिए तैयार है। भिवानी में आईएमए प्रधान ने कहा है कि अगर मांग नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया जाएगा। चरखी दादरी के डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोसाइटी में लाखों रुपए की अनियमितताएं मिलने के मामले में सुपरवाइजर की शिकायत पर पुलिस ने अकाउंटेंट और ऑपरेटर पर केस दर्ज किया। रादौर के 336 किसानों की मुसीबतें बढ़ गई है। किसानों को 36 लाख से भी ज्यादा सम्मान निधि की राशि वापस करनी होगी। किसान विभाग किसानों को संदेश भेज रहा है। नूह के किसानों का आधुनिक खेती की तरफ तेजी से रुझान बढ़ रहा है। जिले में सिंचाई की पानी की समस्या को देखते हुए टपका प्रणाली पर किसान खास ध्यान दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र में जगह जगह पेयजल की टूटियां खुली चल रही है और साफ पानी बर्बाद हो रहा है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। लोगों का कहना है कि शिकायत के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोना में दबंगों का कहर देखने को मिला है। दबंग बुजुर्ग महिला को 10 मिनट तक प्लॉट में घसीटते रहे। महिला का कसूर इतना था कि वो अपने बेटे को बचाने के लिए वहां पहुंच गई थी। घोरंडक के घड़ी भरल गांव में खेतों में किसानों के साथ बुरी तरह मारपीट करते हुए उसे पेड़ पर उल्टा लटकाकर यातनाएं देने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। जज्जर में युवक की चाचा ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना यादव कॉलोनी की है। युवक को 3 गोलियां लगी और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हांसी बरवाला रोड पर भाटला गांव के पास डंपर और बोलेरो में टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूल्हा और दुल्हन समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल। रेवाड़ी के दुर्गा मंदिर के 2 लोगों ने पहले तो चोरों के इरादे से रेकी की और फिर देर रात मंदिर में रखे 2 दान पात्रों के ताले तोड़कर उसमें से चोरी के रुपए कर फरार हो गए।
सिरसा के डाकघर के बाहर कूड़ा फेंकने वाली जगह में आज अचानक आग लग गई। आग से कोई जन माल का नुकसान नहीं हुआ है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कोच प्रीतम सिवाच ने बताया कि उनके ग्राउंड से खेलने वाली तीनों ही लड़कियां काफी मेहनत और टैलेंटेड रही है। बेहद छोटी सी उम्र में तीनों उनके ग्राउंड पर आई और लगातार हॉकी की बारीकियां सीखती रही। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 51 साल के हो गए। राहुल ने कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए हालात के मद्देनजर इस साल जन्मदिन नहीं बनाने का फैसला किया। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच साउथहैम्प्टन में कल बारिश के कारण खेल नहीं हो सका है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला आज खेला जाएगा। जम्मू कश्मीर में बारामुल्ला के उरी में 3 आतंकी गिरफ्तार हो गए। आतंकियों के हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए।